हम कर रहे हैं स्टैटिक मैथ का चैप्टर नंबर 4 कपल्स। और पिछली वीडियो में हमने इसके एग्जांपल्स को समझा था, तो आज हम करते हैं इसके एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फोर्सेज फॉर्मिंग ए कपल। फोर्सेज हैं इक्वल एंड अपोजिट जो कि कपल की फॉर्मेशन करते हैं, और जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 4 न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से हम इक्वल एंड अपोजिट दो यहाँ पर फोर्स ले लेंगे, और आर्म ऑफ कपल हमारे पास दी गई है 1 मीटर, तो या फिर परपेंडिकुलर लेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी गई है फर्स्ट पार्ट के लिए, द आर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट कपल, मतलब कि एक हमें इक्विवेलेंट कपल दिया गया बिल्कुल इसी तरीके से सेम डायरेक्शन में। तो कुछ इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं एन इक्विवेलेंट कपल, और उस कपल के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास गिवन है 3 न्यूटन के इक्वल। तो 3 न्यूटन हमारे पास फोर्स है फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन दी गई है इसी क्वेश्चन की, द फोर्स ऑफ एन इक्विवेलेंट कपल वॉज आर्म इज 40 सेंटीमीटर, मतलब कि एक इक्विवेलेंट कपल है, उसमें हमारे पास केवल हमारे पास आर्म ऑफ लेंथ, आर्म ऑफ कपल है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये आर्म ऑफ लेंथ नहीं है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फोर्स नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम आर्म ऑफ लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं x मीटर। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले जो हमारे पास गिवन कपल है उसका मूवमेंट ऑफ कपल निकालें, मूवमेंट ऑफ कपल। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास जो कपल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इस तरीके से हमारे पास जो फोर्स है वो नेगेटिव की फॉर्म में हम लेंगे। -4 इंटू में आर्म ऑफ लेंथ 1 है, तो हमारे पास हो जाएगा -4 न्यूटन मीटर। तो कुछ इस तरीके से इसका हमारे पास मूवमेंट ऑफ कपल आ जाएगा। अब हमारे पास लेते हैं एन इक्विवेलेंट कपल, इसका मूवमेंट निकालें, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन है, और हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन नहीं दी गई है, उसको हमने लेट कर लिया है x मीटर के इक्वल। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फोर्स हमारे पास नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x न्यूटन मीटर। तो देखो ये दोनों जो कपल हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा मूवमेंट ऑफ कपल का वो भी बिल्कुल सेम होगा। तो उसको हम इक्वल लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अपॉन में 3 आ जाएगा, 4/3 मीटर। तो इसके लिए हमारे पास आर्म ऑफ कपल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी 4/3 मीटर। अब इसके लिए हम निकालते हैं, तो देखो इसके लिए हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो इसका हमें मूवमेंट ऑफ कपल पता है, ये हमारे पास क्या है -4 न्यूटन मीटर। अब इसके लिए हम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट कपल इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास अब हमने लेट कर लिया है, और ये हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हम लेंगे। नेगेटिव देखो ये क्या है 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 मीटर है। तो इसको हम यदि मीटर में चेंज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40/100, ये मीटर की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 से अगर हम करें तो 2/5 मीटर। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगी आर्म ऑफ कपल, और हमारे पास ये अफ फोर्स है, तो -2/5 अफ, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इक्वल हम लेंगे इसका मूवमेंट ऑफ कपल, जो कि हमारे पास क्या है -4 न्यूटन मीटर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो अफ इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, ये 5 यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 5/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20/2 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पर न्यूटन आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू होगी इस कपल के लिए वो हमारे पास आ चुकी है 10 न्यूटन। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कुछ इस तरीके से दी गई है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ईच कपल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर लगा है ईच इक्वल टू 4 kg, तो हमारे पास 4 kg वेट के इक्वल दिए गए हैं। अलोंग ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ लेंथ 2 मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब कि एक रेक्टेंगल के ऊपर हमने इसको शो करना है। तो जैसे कि एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, इसकी अपोजिट साइड पर हमें लेंगे तभी ये अनलाइक होंगे। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये हमारे पास क्या है इनका मैग्नीट्यूड 4 kg वेट, और इसी डायरेक्शन के अलोंग लेंथ दी गई है 2 मीटर, तो ये हमारे पास 2 मीटर लेंथ है कुछ इस तरीके से। फिर देखो क्या लिखा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज फाइंड आउट करना है, मतलब कि किसके फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, फोर्सेज विच एक्टिंग अलोंग द अदर साइड ऑफ, मतलब कि जो हमारे पास ये 2 अदर साइड रह जाते हैं इस रेक्टेंगल की, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इसको लेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, इक्वल एंड अपोजिट होंगे ये, हमने इसको पी लेट कर लिया जैसे कि, तो इनके अलोंग लेंथ दी गई है, वो दी गई है हमारे पास 1/2 मीटर, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर दी गई है अलोंग दिस साइड एंड दिस साइड।
हमें इनके जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी। तो देखो हमारे पास ये दोनों इक्विवेलेंट है, ए बी, यहाँ पर लिखा भी है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट शब्द से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट है। तो देखो हम सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है इसके लिए मूवमेंट ऑफ कपल निकालें। तो मूवमेंट ऑफ कपल, ये फोर्स और जो हमारे पास इनके अपोजिट साइड की लेंथ है वो हमारे पास है 1/2। तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 1/2, हमारे पास 2। तो कुछ इस तरीके से। और जो हमारे पास इक्विवेलेंट कपल है इसके लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट कपल। ये हमारे पास है, हमने फोर्स P लेट किया है तो P इंटू में अपोजिट साइड की जो लेंथ है इनके वो 2 मीटर है, 2 इक्वल टू। तो हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा 2P। और इक्विवेलेंट होने की वजह से हमारे पास जो ये अदर कपल है इसका हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल को इसके इक्वल लेंगे। और ये हमारे पास आया था 2 के इक्वल, तो P इक्वल टू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो फोर्स हमने ये लेट किया था, जो अदर कपल हमारे पास बन रहा था इनके अलावा, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है P इक्वल टू 1 kg वेट के इक्वल। मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो में केवल आपको थोड़ी जानकारी देना है, तो आप राइटिंग को देखकर गुस्सा न हो बल्कि समय की मानता को समझें। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। फोर्स हैं P 2P माइनस P 2P एक्ट अलोंग AB, फिर BC, फिर CD और फिर DA ऑफ ए स्केयर, एक स्केयर है। तो कुछ इस तरीके से हम स्केयर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर ABCD, P फोर्स B से C की ओर, 2P C से D की ओर, माइनस P और D से A की ओर हमारे पास 2P। इसके अलावा इसके डायगोनल्स पर भी फोर्स एक्ट करते हैं। BD के अलोंग एक्ट करता है फोर्स हमारे पास √2P, और यही जो सेम फोर्स है ये एक्ट करता है CA के अलोंग भी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डायगोनल हो जाएंगे इसके। अब B से D की ओर, तो ये हमारे पास है √2P, और फिर है C से A की ओर √2P। तो कुछ इसी तरीके से देखो जो हमने थर्ड एग्जांपल किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। और उसके साथ ही देखो यहाँ पर लिखा भी गया है शो डैट द फोर्स इज रिड्यूस टू ए कपल ऑफ मूवमेंट 2AP वेयर A इज द साइड ऑफ स्केयर। तो साइड है वो है हमारे पास A, तो हमारे पास ये लेंथ दी गई है और हमें शो करना है कि जो हमारे पास ये फोर्सेज हैं इनसे हमें कपल बनाना है, और उन कपल को हम इक्विवेलेंट करके हमें उसका जो मूवमेंट ऑफ कपल मिलेगा वो हमारे पास आना चाहिए किसके इक्वल, 2A इंटू में P के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, रिजोल्व कर लेंगे इसको। तो रिजोल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स √2P अलोंग AB एंड AD। तो अलोंग AB के लिए तो देखो आपको ये पता ही है कि जो हमारे पास स्केयर होता है उसका जो एंगल होता है ना ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास हाफ हम लेंगे इसको एज ए रिजल्टेंट फोर्स मानकर, तो हमारे पास क्या होगा 45 डिग्री होगा। बट हम ये फोर्स तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास मान लो कि इन दोनों जो हमारे पास ये साइड है ना इनके रिजल्टेंट की तरह ये एक्ट कर रहा है। तो सिंपली इसको हम लेते हैं, तो इसको हम लेंगे। तो यहाँ पर इसको रिजोल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं, ओरिजेंटली तो B से A की ओर और वर्टिकली B से C की ओर। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ B से A एंड B से C की ओर। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम B से A की ओर लेते हैं, तो हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, और ये B से A की ओर मतलब कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा √2P इंटू में कोस 45 डिग्री, फिर अलोंग B से C की ओर। देखो आपको मैं प्रॉपर डायग्राम अभी बना दूंगा, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे √2P इंटू में 1/√2P, इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा P। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इसी तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा P के इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सेम फोर्स है, मतलब कि √2P है, तो ये PP में ही क्या होगा हमारे पास रिजोल्व होगा। फिर ये किसके अलोंग रिजोल्व होगा, यहाँ पर इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा C से D की ओर, ये हमारे पास हो जाएगा P, और ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा वर्टिकली C से B की ओर P। अब मैं एक प्रॉपर डायग्राम आपके सामने रखता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो देखो ये हमारे पास स्केयर है ABCD। अब यहाँ से आप देखिए P
एक फोर्स हमारे पास क्या था, हमने जो रिजोल्व किया है इस तरीके से बी से ए की ओर, ये हमारे पास आया है पी, तो कुछ इसकी तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये हमारे पास क्या अपोजिट डायरेक्शन है। जनरली ये फोर्स हमारे पास ए से बी की ओर है, क्वेश्चन में जैसा कि गिवन दिया गया है, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा हमारे पास जीरो। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये देखो ये क्या है 2p, क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है, और ऊपर से जो हमारे पास ये हमने जो फोर्स रिजोल्व किया ये हमारे पास p है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस p, तो हमारे पास ये हो जाएगा p के इक्वल। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, इक्वल डायरेक्शन है दोनों फोर्स की, जो हमने यहाँ पर रिजोल्व किया तो यहाँ से p आया है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरफ फोर्स है हमारे पास 2p। और देखो आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, जब हमने ये फोर्स जोल्ड किया तो मैंने यहाँ पर तो p शो कर दिया लेकिन यहाँ पर p शो नहीं किया, तो यहाँ पर अगर मैं p शो करता हूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये एक बार इसको समाप्त करते हैं। देखो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एंड ये अपोजिट है, तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे 3p, और ये अपोजिट है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस तरफ भी 2p आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2p। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे पास ये लग रहे हैं, तो हमारे पास ये दो कपल हो चुके हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, मूवमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट कपल्स इक्वल टू, सबसे पहले इसका मूवमेंट ऑफ कपल लेते हैं। देखो आपको पता ही है कि प्रत्येक साइड की जो लेंथ दी गई है इस स्केयर के लिए वो हमारे पास ए दी गई है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ए दी गई है, तो इसके लिए इस कपल के लिए मूवमेंट ऑफ कपल हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इंटू में ए, फिर प्लस इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स इंटू में आर्म ऑफ कपल हमारे पास ये क्या है, ए है इस साइड भी और इस साइड भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2p इंटू में ए, तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा इन दोनों कपल्स के लिए वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2a इंटू में p, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, और ये फोर्स हैं किसके अलोंग, ये हमारे पास एक स्केयर के अलोंग दिए गए हैं। तो सबसे पहले a b c d, जैसे कि आप देख पाएंगे मैग्नीट्यूड है हमारे पास कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 2 इंटू में √2, तो ये हमारे पास है ए बी, ये बी सी के अलोंग है, ये सी डी के अलोंग है, ये डी ए के अलोंग है, और ये हमारे पास दिया गया है डायगोनल ए सी के अलोंग। तो ए से सी की ओर पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 इंटू में √2, और डी से ए की ओर, डी से ए की ओर हमारे पास ये 4 है, सी से डी की ओर हमारे पास ये सी से डी की ओर 3 है, और यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये हमारे पास ये 2 है, और जो हमारे पास प्रत्येक साइड की लेंथ दी गई है हमारे पास ए यूनिट दी गई है, ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास क्या होगा कि रिजल्टेंट होगा इस कपल के लिए, उसका मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसको रिजोल्व कर लेते हैं दो हिस्सों में, तो रिजोल्व करेंगे अलोंग ए बी एंड अलोंग ए डी। तो ये एंगल जो हमारे पास ये 45 डिग्री का होगा, आपको ये अच्छी तरीके से पता ही है। तो रिजोल्व दी रिजल्टेंट फोर्स 2 इंटू में √2 अलोंग ए बी एंड ए डी। तो सबसे पहले हॉरिजेंटली करते हैं हम इसको रिजोल्व अलोंग ए बी के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में √2 कोस 45, 2 इंटू में √2, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में √2, ये इससे कैंसिल, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर अलोंग ए डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा अलोंग ए डी के लिए 2 इंटू में √2 साइन 45 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में √2 इंटू में 1 अपॉन में √2 कैंसिल, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास है ए से बी की ओर, और ये हमारे पास है ए से डी की ओर, ए से डी की ओर। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस डायग्राम को अच्छे तरीके से, ए बी सी डी, देखो डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 ये पहले से ही गिवन दिया गया है, तो इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कि एक कपल तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो चुका है ये। फिर यहाँ पर ये क्या है बी से सी की ओर 2, डी से ए की ओर, डी से ए की ओर आप देख पा रहे होंगे जो जनरल फोर्स है वो हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 के इक्वल। तो ये दोनों देखो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो चुके हैं, अब ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल निकाल लेते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ एंड इक्विवेलेंट कपल्स, मतलब ये इक्विवेलेंट कपल्स हैं, तो कुछ इस तरीके से इनका मूवमेंट ऑफ कपल हो जाएगा
लेंथ दी गई हमारे पास सभी साइड की ए। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसकी जो वो है ना रोटेट करने की डायरेक्शन, वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी भी देखो यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव फोर्स के रूप में होंगे। तो 3 इंटू में ए प्लस इसका मूवमेंट ऑफ कपल निकल चुका है इस कपल के लिए, इस कपल के लिए हमारे पास मूवमेंट ऑफ कपल हो जाएगा 2a। तो हमारे पास ये आ चुका है टोटली 5a के इक्वल। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में किए हैं इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके अनदर क्वेश्चंस को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।